नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान विद ममता में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 16 लेकर आई हूँ, जिसमें हम दो बैलों की कथा का पहला अंश पढ़ेंगे। और ये दो बैलों की कथा कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई थी। चलिए देखते हैं आज मुंशी प्रेमचंद जी की इस कहानी से हमें किन किन बातों की सीख मिलती है। कहानी की शुरुआत हो रही है झूरी से और उसके दो बैलों से। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। यानी काछी एक ऐसी प्रजाति या जाति के लोग होते हैं जो सब्जियां बोते हैं और उसे बाज़ार में ले जाकर जो है बेचते हैं। यानी सब्जियों की किसानी करते हैं। जैसे कुछ किसान जो होते हैं बच्चों, वो खेतों में गेहूँ अनाज वगैरह उपजाते हैं। तो इस प्रकार के जो जाति के लोग होते हैं वो काछी जाति के, वो जो है सब्जियों का उत्पादन करते हैं, उसको पैदा करते हैं और मार्केट में ले जाके बेचते हैं। हीरा और मोती, और उस व्यक्ति ने, किसने, झूरी ने दो बैल पाले थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। ठीक है, यानी बैलों की जातियाँ होती है तो पछाई जाति के बैल थे जो देखने में बहुत सुंदर, काम में चौकस, यानी अपने काम को भी परफेक्ट टाइम पे परफेक्टली करने वाले थे। डील में ऊंचे, यानी जो उनकी शरीर की डील यानी शरीर की जो कट काठी थी वो भी बहुत ऊंची थी, सुंदर थी। ठीक है, बहुत साथ साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया। यानी बैल तो अलग अलग आए थे, परंतु जब दोनों को एक साथ बांधा गया, एक साथ खेतों में जोतने के लिए उनसे काम लिया गया, एक साथ उनको जब चारा डाला गया, एक साथ जब उनको स्नेह किया गया, तो दोनों को एक प्रकार से भाईचारा यानी भाई वाला जो फीलिंग होती है, आत्मीयता वाली जो फीलिंग होती है कि अपनापन है, तो उस हिसाब से दोनों एक दूसरे को अपना भाई समझने लगे। दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते। यानी जो लेखक हैं वो कहते हैं कि मुझे यह आभास हो रहा है कि दोनों वो जो पशु हैं, हीरा और मोती, हम भले उनकी भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, परंतु दोनों जो है अपनी मुख भाषा में, यानी जो हमें सुनाई नहीं दे सकती है, उस भाषा में क्या है, अपनी वार्तालाप, विचार विनिमय, यानी अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम कह नहीं सकते। दोनों एक दूसरे की बात कैसे समझते ये हम भले नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ठीक है, यानी उनमें एक विशेष प्रकार की शक्ति थी। ठीक है, जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी जो मनुष्य अपने आप को ये बताता है कि मैं इस पूरे जगत में जो हूँ सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, इस जगत के सभी जीवों में सबसे अपने आप को शक्तिशाली, बुद्धिमान समझता हूँ, वो भी शायद इन पशुओं की बातों को, विचार विनिमय को, उनके भावों को समझने में, ठीक है, उनके साथ तादात्म्य बनाने में क्या है, बिल्कुल उससे वंचित है, छूटा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे को चाटकर, सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। हम देखते हैं बच्चों, जो जानवर होते हैं वो अपने आगे के पैरों और पीछे के पैरों के माध्यम से तो खड़े होते हैं, परंतु अगर उन्हें अपना प्रेम, स्नेह दिखाना है तो वो अपने गालों से किसी को रगड़ते हैं या फिर अपने जीभ के माध्यम से उसको चाटते हैं। तो इस तरह की जो उनके द्वारा प्रतिक्रिया होती है वो प्रेम को प्रकट करने वाली होती है। कभी कभी दोनों सींग में सींग मिला लिया करते थे। और किस प्रकार करते थे, दोनों जो हीरा मोती थे अपने सींगों को आपस में एकदम फंसा लेते थे और सामने वाले को लगता था कि दोनों लड़ाई कर रहे हैं। अब दोनों में क्या हो गया, विग्रह हो गया, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। लेकिन लेखक कहते हैं नहीं, इस नाते नहीं मिलाते थे, केवल विनोद भाव से, यानी हंसी मजाक के भाव से एक दूसरे में सींग लड़ा लिया करते थे। आत्मीयता के भाव से जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, धोल धप्पा होने लगता है। यानी जिस प्रकार से धोल धप्पा मतलब क्या है कि अपने पैर के जो उनके नाखून होते हैं या फिर जो पैर से वो एक दूसरे के सर पे क्या करते हैं, मारने का प्रयत्न करते हैं। कई बार आपने जानवरों को देखा ना, खेल खेल में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं तो पैरों से वो उसके सर को छूने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है कि ये दोनों में एक प्रेम है, एक घनिष्ठता है। जिस प्रकार से दोस्तों में मारम पीट होती है ना, आपने देखा भी होगा, लेकिन आप कोई उससे दुश्मनी नहीं बना रहे, आप अपने मित्र से प्रेम दिखाते हो किसी न किसी रूप में। उसी प्रकार से हीरा मोती जो है अपना प्रेम एक दूसरे को प्रकट
प्रकट करते थे, उसकी अनुभूति को दर्शाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक का नाम बताना है इसमें हमें। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है। दोनों बैल किस जाति के थे? तो पछाई जाति के थे, जो कि हमने ऊपर ही पढ़ लिया। दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे? चाट कर और सूंघ कर। उनके स्वभाव की विशेषता का वर्णन कीजिए। क्या था उनका स्वभाव? दोनों एक दूसरे के सामने एक साथ एक दूसरे से बैठ के मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। ठीक है, ये आप लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद अवश्य उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जो जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य जो थे वंचित थे। कैसे? जो मैंने समझाया कि जो मनुष्य है वो अपने आप को सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समझता है, सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी समझता है, परंतु जानवरों की मुख भाषा को वो नहीं समझ पाता। तो इस चीज़ से जो है मनुष्य वंचित है। और वो जो मुख भाषा वाले जो जीव है वो किस तरह से अपने प्रेम को भी प्रकट करने का, दुख को प्रकट करने का, सुख को प्रकट करने का, आपस में हास्य विनोद प्रकट करने का जो भाव है मनुष्य की भांति है, परंतु वो सबसे जो बुद्धिजीवी मनुष्य है उन भावों को समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उत्तर आप बना के लिख सकते हैं। इस भाव को स्पष्ट कीजिए, यहाँ पे डाल सकते हैं। और उनके स्वभाव की विशेषता के अंदर मैंने एक लाइन ठीक करवाई थी 4 नंबर के क्वेश्चन में, तो आप जो है और भी डाल सकते हैं कि वो दोनों आपस में सीख मिलाया करते थे, तो ये लड़ाई के नाते नहीं करते थे, विग्रह के नया एक आत्मीयता का भाव था, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इनका भी स्वभाव था। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हो। उनके स्वभाव की यह विशेषता थी, एक तो जैसे मित्रों की ढोल धप्पा वाली नीति होती है उसको लिखेंगे, सींग में सींग मिला लिया करते थे, एक साथ सामने बैठकर क्या है दोनों क्या है हास्य विनोद करते थे, मुख भाषा में बात करते थे। ये सारे जो बिंदु हैं आप जो है यहाँ से अलग अलग छाट कर बच्चों लिखोगे। भाईचारे की तरह रहते थे। तो ये सारे जो प्रश्नों के उत्तर मैंने आपके सामने जो है स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो बच्चों वीडियो को एक लाइक दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों, अपने मित्रों के साथ, अपने जो भी जानकार बच्चे हैं जो अन्य विद्यालय में पढ़ते हैं उनके पास शेयर कीजिए। ठीक है, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम लगाती हूँ। नमस्कार।